नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 71वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और 4 चौपाइयां हो चुकी थी। जैसी भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। वे लोग कहते हैं, ऐसे लोग जो शोक बधावा बराबर मानते हैं, जो शास्त्रार्थ में अपने विरोधी की जटाओं को उखाड़कर उसकी माला बनाकर उसके गले में डाल देते हैं, जो योग के मद में घूम रहे हैं, जो अपने को कहते हैं कि वो आसन पर बैठे बैठे उड़ जाते हैं, और जो भीत और नारी को बराबर समझते हैं, मतलब जैसे भीत छूने से कोई दोष नहीं है उनको लगता, वैसे नारी को भी छूने से उन्हें कोई दोष लगता। ऐसे लोग जो नरक, गंदगी को और चंदन को एक समान मानते हैं, नरक को भी चंदन जैसा मानते हैं, और जो बाउर और सयाने, पागल और सयाने में कोई फर्क नहीं करते, वो कभी बाउर बन जाते हैं, कभी सयाने बन जाते हैं। जो लपसी हलवा, जिसको आज हम हलवा कहते हैं, वो पहले जब आटे की बनती थी तो उसको लपसी कहा जाता था। तो जो लपसी और लौंग खाने में कड़वी होती है, लपसी मीठी होती है। लपसी लौंग गनय अक्सारा, जो लपसी और लौंग को एक ही समझते हैं, एक ही सार वाला समझते हैं, जो दिखाने के लिए लोगों को खाड़ छोड़ करके राख से मुंह अपना भरते हैं, राख फांकते हैं, ऐसे लोगों की बात इंद्र भी नहीं जानता। ऐसे लोगों की बात इंद्र भी नहीं जानता। अब ये इस रामायण में किन लोगों की बात की गई है, आप देखिए, सारी चीजें देखिए, उसके बाद आप पाइए किसकी बात कही जा रही है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये किनके लिए कही जा रही है। एक तो है योग युक्त की गर्भ गहेली दुहेली, योग आ गया। अब दूसरी चीज, जटा तोर पहरावे शैली। अगर आप इतिहास देखेंगे, धर्म का इतिहास देखेंगे, तो यह पाएंगे कि किसी कालखंड में यहां अपने देश में वैष्णव और बौद्धों का विरोध हुआ, बौद्धों और जैनियों में भी आपस में संघर्ष हुआ, और वैष्णव और शैवों में संघर्ष हुआ। ये वैष्णव और शैवों का संघर्ष इतना विकराल हुआ कि तुलसी को अपने रामचरितमानस में शैव और वैष्णव को एक करना पड़ा। बहुत ज्यादा हत्याएं हुई इसमें। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वैष्णव ने अपने में एक जमात, नागा जमात बनाई। ये नागा जमात जो थी, ये शस्त्रधारी होती थी, केवल ऐसे का मुकाबला करने के लिए। और तमाम अखाड़े बने। अखाड़ा संत के लिए, साधु के लिए अखाड़े का क्या मतलब है, लेकिन नहीं, अखाड़े बने क्योंकि मुकाबला करना था। ये उसी की ओर संकेत है। और आगे इसमें आसन उड़ाए कौन बढ़ाई, ये उड़ने यहां से वहां चले जाने की बातें ये योगी ही करता था, और नाथपंथी योगी करता था। नाथपंथी योगियों की जो कहानियां हैं और लोगों ने जो लिखी है, भाई योगी ने स्वयं नहीं कहा कुछ, और लोगों ने जो कहा उसमें यही है, उड़ के पहुंच जाना, उड़ जाना, ये भी खा लेना, वो भी खा लेना,
फूंक मार के ये उड़ा देना, दीवार चला देना, ये दीवार पर बैठ गए दीवार चल गई, ये सब उन्हीं लोगों की करतूतें हैं। तो उन्हीं लोगों पर ये इशारा है। तो कहते हैं, कबीर कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। जितनी बातें बताई जा रही हैं उतनी बातें संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य पत्थर नहीं है। जनक की उपमा दी जाती है कि जनक को ये सबसे कोई मतलब नहीं था, वो तो विदेह थे। और जब पूछा जाता है कि विदेह थे तो सीता की विदाई में वो क्यों रोए? अब प्रश्न जटिल था, तो जवाब दिया जाता है जनक कहां रोए, वो तो उनका शरीर रो रहा था। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया जवाब है। जनक कहां रोए, वो तो उनका शरीर रो रहा था। तो इसी तरह से जितनी इसमें चीजें हैं, शोक बथावा सम कह जाना, ये उनका शरीर, ये जो प्रतिक्रिया दे रहा है उनका शरीर दे रहा है। वो कहां प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वो नहीं दे रहे हैं प्रतिक्रिया, वो नहीं दे रहे हैं। भीत को वो थोड़ो छू रहे हैं, भीत को उनका शरीर छू रहा है। नारी को कौन छू रहा है? वो नहीं छू रहे हैं, उनका शरीर छू रहा है। ये है ऐसे लोगों का जाल। और इसी जाल को इंद्र भी नहीं जानता। इंद्र सबसे बड़ा जालसाज है, मैं बता चुका हूं। इंद्र देवताओं में सबसे बड़ा जालसाज है। वो भी ऐसे जालसाजों की करतूत नहीं जान पाता, ये इतने बड़े जालसाज कबीर ये कह रहे हैं। और साखी, यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिली एक हो रहा मैं काहि लगाऊं हेत। इन्हीं विचारों में पड़े हुए, यही सब करते हुए, यही व्यवहार करते हुए बुद्धि बल और चेतना सबका नाश हो जाता है। ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि एक ही झूठ को 100 बार दोहरा दो तो सही हो जाता है। तो अगर कोई जोगी नामधारी 100 बार कहेगा कि मैं उड़ता हूं, मैं उड़ता हूं, मैं उड़ता हूं, मैं आसन से उड़ जाता हूं, तो उसको स्वयं को लगने लगेगा कि यह सही है। तो यह विचार विचारते गए बुद्धि बल चेत, दुई मिल एक हो रहा मैं काहे लगाऊं हेत। दोनों मिलकर एक हो गए हैं। कौन कौन दोनों मिलकर हो गए हैं? ये नाटक करने वाला और ये नाटक देखने वाले, दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। मैं काहे लगाऊं हेत। मैं काहे लगाऊं हेत का दो अर्थ होगा, मैं किसको दोष लगाऊं या मैं किससे प्रेम करूं। हेत का मतलब प्रेम भी होता है। मैं किससे प्रेम करूं, इससे कि उससे? उससे करूं जो स्वांग भर रहा है, छल कर रहा है, जाल फैला रहा है, कि उससे प्रेम करूं जो उस जाल में फंस रहा है? यह सवाल है। और जवाब इसका कबीर का क्या है? किसी से नहीं, न इससे न उससे, जाए भाड़ में। अब चलते हैं अगली रामायणी की ओर। और अगली 2 रामायणियों में एक नया चैप्टर खुल रहा है। वो नया चैप्टर क्या है? अच्छा हुआ कि हमारे विद्वानों को इन 2 रामायणियों की जरूरत नहीं पड़ी, या उन्होंने इसे देखा नहीं, या वो संपृक्त हो गए थे, जरूरत नहीं थी। नहीं तो पता नहीं और क्या हो जाता। देखिए क्या हो जाता। रामायणी 72 मैं पाठ करता हूं। नारी एक संसार ही आई, माय न वाके बाप ही जाई। गोड़ न मूड़ न प्राण आधारा, जामे भभरी रहा संसारा। बिना साथ ले उसकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही।
वाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई, मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह खाए। ये तो पूरी रामायणी हो गई। अब अगर इसमें से केवल एक चौपाई लेते, नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई, तो हमारे विद्वान क्या कह देते? कबीर की एक पत्नी थी जिसकी मां नहीं थी, बाप ही बाप था। बस एक लाइन कोट करते और ये कह देते। कहा ही है। मैंने श्रृंखला के शुरुआती अंकों में मैंने बताया है कैसे लोई पैदा हो गई। लोई को कबीर की पत्नी बना दिया केवल यह देख करके कि एक लोई शब्द एक है, बना दिया, और एक लोई की कहानी भी बना दी। और लोई की कहानी में लोई के मां बाप का पता नहीं है। मां का तो पता नहीं है, बाप का भी पता नहीं है, और पालने वाले का भी नाम नहीं ज्ञात है। बस यह है कि पालने वाला कोई साधु सन्यासी था, जिसको मिली लोई साधु सन्यासी था। बस इतना ज्ञात था, और उसको कबीर की पत्नी बना दिया। तो यहां तो भाई बाप तो ज्ञात है और आसानी हो गई पत्नी बनाने में। शायद निगाह नहीं पड़ी। खैर, हम लोगों को इससे क्या मतलब, हम लोग तो उतने बुद्धिमान है नहीं, हम लोग तो साधारण अर्थ से काम चलावें। तो रामायणी का पाठ हो गया। अब इसका अर्थ देखिए। नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई। एक नारी संसार में आई जिसकी मां नहीं है, वो बाप की पैदा की हुई है। मां नहीं है, बाप की पैदा की हुई है। ये कौन नारी है? थोड़ा जोर दीजिए। मैं बता चुका हूं, आप सुन चुके हैं, आप जान चुके हैं। नहीं याद आ रहा है? पहली रामायणी की पहली पंक्ति, अंतर्ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अब याद आया? एक नारी, अंतर्ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। और दूसरी रामायणी की पहली चौपाई, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। मेरा ख्याल अब समझ में आ गया होगा। इस नारी का बाप कौन है? इस नारी का बाप है इस माया, ये माया नारी है। पहली रामायणी में 3 का जिक्र किया गया, एक अंतर्ज्योत शब्द और नारी, 3 का जिक्र किया गया। दूसरी रामायणी में 2 का जिक्र किया गया, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी। तो अंतर्ज्योत और इच्छा रूप नारी, इन दोनों का बाप जो है वो जीव है। वही कबीर यहां कह रहे हैं, नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई। एक इच्छा रूपी नारी, तामस नारी, माया नारी संसार में आई, जिसकी कोई मां नहीं है, और वो बाप की जाई है, जीव की जाई है। मेरा ख्याल है पहली लाइन क्लियर हो गई। अब आगे अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें।
यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।